हेलो दोस्तों, किस बड़ा सीने में आपका स्वागत है। ये वीडियो है एक ऐसे गेम के बारे में जो अभी रिसेंटली बैन हुआ है। आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाला है 59 एप्लीकेशंस का जो इंडियन गवर्नमेंट बैन कर रही है। एंड उसमें से थोड़े प्रोमिनेंट ऐप्स रहेंगे। एक रहेगा टिकटॉक। टिकटॉक तो अब बैन हो चुका है, अब उसका ऑल्टरनेटिव तो आपके पास रहेगा नहीं। बट एक ऐसा एप्लीकेशन था जो लोग पूछ रहे थे इसको क्यों बैन किया, क्या रीज़न था। एंड अगर ये ऐप बैन किया है तो बाकी इसका ही एक कॉम्पिटेटिव ऐप है वो क्यों बैन नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल लेजेंड्स के बारे में। मोबाइल लेजेंड्स एक ऐसा मतलब ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल अरीना गेम है विच यू कॉल एज MOBA, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना गेम, जहाँ पर 5 प्लेयर वर्सेस 5 प्लेयर का फाइट होता है। एक बेस को कैप्चर करना और अपने बेस को प्रोटेक्ट करना, सामने वाले के बेस को वहाँ पर अटैक करना। तो मतलब यूजुअली बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पर बेस वर्सेस बेस अटैक होता है। ये भी ऐसा ही गेम है। मगर इंडियन गवर्नमेंट क्यों ये ऐप चूज किया। बहुत लोग जो मोबाइल लेजेंड्स खेलते हैं उन्होंने बहुत सारा वहाँ पर पैसा भी खर्चा है अपने अपने लीग्स को बढ़ाने के लिए और अपने लेवल्स को बढ़ाने के लिए। मिथिक लेवल्स होते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोग पैसा खर्च करते हैं। तो अब वो प्लेयर्स को बहुत यहाँ पर मतलब सदमा लगा है कि क्यों मोबाइल लेजेंड्स को बैन किया। पबजी मोबाइल भी तो वैसे बनाया टेंसेंट मोबाइल ने और टेंसेंट गेम्स ने। टेंसेंट गेम्स ने जब वो बनाया तो उसको बैन नहीं दिया है और मोबाइल लेजेंड्स को बैन कर दिया, क्यों। तो पहली बात यहाँ पर ये बात है कि मैं तो बताऊंगा कि इसका हिस्ट्री क्या है, बट उससे पहले ये बैन हुआ है ड्यू टू द प्राइवेसी एक्ट एंड प्राइवेसी इश्यूज। वहाँ पर गवर्नमेंट को पता चला है कि इन ऐप्स के थ्रू जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर्स में जाता है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या जो भी यूसेज पैटर्न हो सब जा रहा है। उसकी वजह से मोबाइल लेजेंड्स को यहाँ पर बैन मिल रहा है। इसका रीज़न ये नहीं कि ये सिर्फ चाइनीज़ है। चाइनीज़ तो मतलब लाखों एप्लीकेशन है, तो सारे के सारे बैन नहीं हो रहे हैं ना। यहाँ पर होने के लिए एक रीज़न ये था। तो पबजी मोबाइल तक अभी तक तो पबजी मोबाइल में हमें कोई ऐसा गवर्नमेंट को नहीं मिला है कि रीज़न कि उसको बैन करते हैं। तो अभी इसलिए वो बैन नहीं हुआ है, क्या पता आगे जाके हो जाए। उसके लिए तो बस मतलब लोग जो मोबाइल लेजेंड्स खेल रहे थे और गुस्से में वो सोचेंगे कि पबजी भी बैन हो जाए। बट बहुत सारे पबजी प्लेयर्स ये भी अभी खुश होंगे कि कम से कम ये बच गया। बट अब मोबाइल लेजेंड्स की ही बात करते हैं। यहाँ पर ये ऐप का हिस्ट्री क्या है, मतलब कहाँ से आया है ये एप्लीकेशन और किसने बनाया है। पहली बात, टेंसेंट गेम्स भी इसमें एक तरह से इन्वॉल्व था, बट इसके डेवलपमेंट में नहीं। इसके एक्चुअली इसके अगेंस्ट लॉ सूट डालने में, मतलब इसके अगेंस्ट एक केस बनाने में टेंसेंट गेम्स का हाथ था। तो बनाया किसने, तो ये इसका हिस्ट्री है। पहली बात, लीग ऑफ लेजेंड्स नाम का एक PC गेम है, बहुत ही फेमस गेम है लीग ऑफ लेजेंड्स। और ये बनाया था रायट गेम्स ने। रायट गेम्स है US की कंपनी। रायट गेम्स ने जब लीग ऑफ लेजेंड्स बनाया था तो उसका एक ये लोगों ने मोबाइल वर्जन भी बनाया, बट उसका सिमिलरली एक मोबाइल लेजेंड्स नाम का गेम बनाया था किसी और डेवलपर ने, और वो डेवलपर का नाम है मोन्टॉन गेम्स। मोन्टॉन गेम्स है चाइनीज डेवलपर जो शंघाई बेस्ड है। एंड उस टाइम पे जब ये मोबाइल लेजेंड्स बनाया गया था वो सिमिलर था लीग ऑफ लेजेंड्स से, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। ऐसे लग भी नहीं रहा था कि ये कोई अलग एप्लीकेशन है, शायद यही रहेगा लीग ऑफ लेजेंड्स का मोबाइल वर्जन। बट नाम था मोबाइल लेजेंड्स। लीग ऑफ लेजेंड्स वो था, ये था मोबाइल लेजेंड्स। तो अब नाम में तो समझ जाओगे कि हाँ थोड़ा सिमिलरिटी है। मगर बनाया था यहाँ पर मोन्टन ने। मोन्टन का पहले दूसरा नाम था, उसका नाम था यंग जॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और अप्रैल 2014 में इसका नाम बना था मोन्टॉन गेम्स। और जब ये बना तब रायट गेम्स जो US कंपनी है वो लोगों ने चाइनीज कंपनी मतलब टेंसेंट गेम्स की मदद ली और कहा कि हमें इन पे केस फाइल करना है कि ये लोगों ने हमारा एप्लीकेशन कॉपी कर लिया। कॉपी मतलब रिप ऑफ कर दिया है, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट के जैसे बना दिया है गेम, और अब हम इसको लॉ सूट डालना चाहते हैं। तो उस टाइम पे उन पे केस भी डाला था और मोन्टॉन वो केस हार गया। $2.9 मिलियन पे करना पड़ा उनको, बट गेम तो नहीं निकाला। गेम अभी भी चल रहा है और अभी भी बहुत फेमस है ये गेम। तो इन दी एंड राइट गेम्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं कि मलेशियन बेस है, US बेस है, नहीं, ये बनाया है मोन्टॉन डेवलपर्स या मोन्टॉन गेम्स ने। और मोन्टॉन गेम्स है शंघाई बेस्ड मतलब चाइना बेस्ड कंपनी, इसलिए इसका पूरा का पूरा जा रहा है 100% चाइना में ही। जो भी यहाँ पर इनकम है, जो भी बात करो, मतलब पबजी मोबाइल में भी एक बात थी कि 10% टेंसेंट के पास शेयर है पबजी का ऑफिशियल शेयर, और उसके अलावा टेंसेंट ही बना रहा है पबजी मोबाइल का वर्जन, मोबाइल वर्जन। तो वो अलग बात थी। यहाँ पर भी सिमिलर बात है कि यहाँ पर मोन्टॉन बना रहा है इस गेम को, मोबाइल लेजेंड्स को, विच इज़ नॉट एनी वे रिलेटेड टू लीग ऑफ लेजेंड्स PC गेम्स। बहुत लोग इससे भी कंफ्यूज थे कि लीग ऑफ लेजेंड्स से ही लिंक्ड होगा ये, और US बेस्ड थी लीग ऑफ लेजेंड्स के डेवलपर जो टीम थी वो US बेस्ड थी। तो ये US बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअली कॉपी करके बनाया गया था और फेमस हो गया है। तो ये बात ध्यान में रखिए। बट
मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके बैन होने का रीज़न सिर्फ चाइनीज़ है इसलिए नहीं है। इसके बैन होने का रीज़न ये था कि ये शायद सर्वर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर हो रही है चाइनीज़ सर्वर्स के साथ, तो वो एक रीज़न था। चाइनीज़ होता तो मतलब पबजी मोबाइल भी चाइनीज़ है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस, बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स भी चाइनीज़ है। वैसे अगर देखो तो थोड़े मतलब आपको पता भी ना हो कि लूडो काइंड ऑफ थोड़े गेम्स है, जो लूडो मास्टर का जैसे गेम्स, ये परफेक्ट नेम मुझे याद नहीं, बट लूडो के भी एक बहुत फेमस गेम है जो बहुत इंडियंस यूज़ करते हैं, बट उसका एक्चुअल डेवलपर है चाइना से। तो हमें वो पता होता नहीं है, बट हम मतलब सेंटिमेंट में बहुत लोग बह जाते हैं और सोचते हैं कि यार इसको बैन किया, उसको नहीं किया, मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ और उसको बैन कर देना था, मैं यूज़ करते ये करता हूँ और इसको क्यों बैन कर दिया, अब मैं इसका क्या करूँगा, मैंने इतना इसमें स्पेंड भी किया था। बट दैट इज़ नॉट योर चॉइस। इन दी एंड जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे चाइनीज ऐप्स थोड़े बैन होने लगे हैं, विद अ रीज़न हो रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। पबजी मोबाइल का आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, बट अभी तक तो पबजी मोबाइल बैन नहीं हुआ है एंड मोबाइल लेजेंड्स बैन हो गया है, तो शायद आगे जाके आप अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो ना हो, और वीपीएन यूज़ करके शायद कर भी पाएँ, बट इन दी एंड उसका डायरेक्ट एक्सेस शायद इंडिया में ख़त्म होने वाला है। तो ये था मोबाइल लेजेंड्स के बारे में, इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री कि इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, इसका मेन डेवलपर कहाँ से है और इसका लीग ऑफ लेजेंड्स से क्या लेना देना है। तो इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।